तक उन्होंने हमें कंधे पे उठाया, उस दिन हम चुनाव जीत गए। हमें चुनाव के वोट की दिक्कत नहीं थी, वोट की तारीख की दिक्कत नहीं थी। उस दिन हमको पता चल गया था हम चुनाव जीत गए। आज सभी लोगों के मेहनत परिश्रम के बदौलत एक परिवर्तन कौशाम्बी में, इस देश की पार्लियामेंट में आए, ताकि कौशाम्बी की आवाज सिर्फ विधानसभा में नहीं, कौशाम्बी के लोगों के मुद्दे, नौजवानों के मुद्दे, बड़े बुजुर्ग हमारे महिलाओं के मुद्दे, किसानों के मुद्दे और निजी समस्या अगर इस देश की पार्लियामेंट में भी गूंजे तो आप सभी लोगों ने सोचा कि यह भी हमारे लिए बेहतर हो। और इस परिश्रम से ये निकल के आया, इतनी खुशी की बात है कि हमने 2 इतिहास यहां से रचने का काम किया। कौशाम्बी के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट पाकर इस देश के इतिहास में सबसे नौजवान सांसद भेजने का काम आप सभी लोगों के बदौलत है। आप सभी लोगों ने अपना इतिहास के पन्ने में नाम दर्ज कर दिया। कौशाम्बी का नाम अब इतिहासों के पन्नों में दर्ज हो गया। जितने नौजवान लोग पढ़ाई करते हैं तो उसमें पढ़ाई लिखाई में भी अब नाम आता है कि सबसे नौजवान सांसद कहाँ का है, तो कौशाम्बी लिख करके आता है। तो ये उपलब्धि आपकी है, ये गौरव आपका है। लेकिन साथियों, अफसोस बस इस बात का हुआ कि हम इस देश में परिवर्तन नहीं कर पाए। जो सामाजिक लड़ाई, जो परिवर्तन मानवर कांशीराम जी ने हमको सिखाया था, हम उस कदम में तो चल रहे हैं, लेकिन इस देश में परिवर्तन अफसोस की बातें नहीं हो पाए। जिसका नतीजा यह है कि आज बद से बदतर अगर स्थिति आ गई है तो वही ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बदौलत आ गई है, उनकी ये नीतियों के बदौलत आ गई। आज सभी लोग देख रहे होंगे कि 2-3 देश युद्ध लड़ रहे हैं आपस में, और बहुत से लोग होंगे जो समझते नहीं होंगे कि हम पे इसका कोई परिणाम नहीं होगा, हमको कोई असर नहीं पड़ेगा। जहां कहीं पे भी इस देश में, इस दुनिया में युद्ध होता है, उसका सीधा सीधा असर हमारे निजी जीवन में पड़ता है। ये युद्ध ऐसे ही नहीं हुआ। इस युद्ध को परिणाम देने के पीछे बहुत सोची समझी हुई साजिश थी, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी भी शामिल थे। आप सभी लोग जो पढ़ते होंगे उन्होंने देखा होगा, जब वो इजराइल गए और उन्होंने वहां पे जाकर के गले मिला और गले मिल करके लौट करके आए, उसी के अगले दिन बमबारी चालू हो गई। तो कहीं ना कहीं वो जानते थे। बहुत से हमारे क्षेत्र के लोग हैं जिनके परिवार के लोग अभी भी सऊदीया में अटके हैं, गल्फ कंट्रीज में अटके हैं। कब कौन सा बम कहां गिर जाए, कब कौन सी हालात परिस्थितियां बदल जाएं, किसी को नहीं पता। जब मोदी जी गए थे और गले मिल करके आए थे तो उनको यह भी समझ लेना चाहिए था कि करोड़ों भारतीय वहां पे रहते हैं जहां पे वो उस युद्ध का आगाज करके आए, लेकिन उनको उस चीज की कोई चिंता नहीं। अपना फोटो खिंचवा करके और यहाँ पे न्यूज चैनल में चलवा करके अपनी वाहवाही लूटने से ज्यादा उनको आम जनमानस की जान की कोई कीमत नहीं। आज हम पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं कि हमारे जितने भी लेबर हैं, हमारे साथी हैं जो वहां पे कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं, चाहे बड़ा व्यापार कर रहे हैं, वहां पे अटके हैं, उसकी चर्चा हो, उनको सुरक्षित रूप से वापस लेकर आया जाए। लेकिन हमारी चर्चा कराने के लिए सरकार राजी नहीं हो रही। प्रतिदिन पार्लियामेंट का खर्चा 9 करोड़ रुपए है। एक दिन पार्लियामेंट चलाने का खर्चा 9 करोड़ रुपए लगता है। पिछले 1 हफ्ते में पार्लियामेंट महज 1 दिन चली। 40-50 करोड़ रुपया सरकार ने ऐसे ही आम जनता का बहा दिया, बिना कोई चर्चा कराए, पार्लियामेंट को स्थगित करके। हम संसद के बाहर
चाहे आलू किसानों की बात रखी हो, चाहे हमारे